2016 बांग्लादेश का एक बिल्कुल आम वीकेंड। लेकिन इस शांत से वीकेंड में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश ही नहीं दुनिया की बैंकिंग सिक्योरिटी को हिला दिया। बांग्लादेश बैंक के कुछ कर्मचारी अपने रोज की तरह ऑफिस पहुंचे थे, जहां सिर्फ जरूरी स्टाफ मौजूद होता है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आज उनके सामने इतिहास की सबसे बड़ी डिजिटल चोरी की सच्चाई खुलने वाली है। उन्होंने देखा बैंक का प्रिंटर जो इंटरनेशनल ट्रांसफर की रसीदें प्रिंट करता है, वह बिना रुके प्रिंट किए जा रहा है। एक के बाद एक रसीदें निकली और उन पर लिखा था $1 बिलियन के ट्रांजैक्शन कंफर्म हो चुके हैं। स्टाफ के चेहरे पर हवाएं उड़ गई। यह कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं थी। बैंक के अकाउंट से उगली मिलियन गायब हो चुके। इतना साफ था कि यह काम किसी नॉर्मल नहीं हो सकता। बैंक की सिक्योरिटी को किसी ऐसे ग्रुप ने तोड़ा था जो दुनिया की सबसे सिक्योर डिजिटल वॉल्ट्स को भेज सकता है। एक ऐसा हैकिंग ग्रुप जिसकी पहचान आज भी सस्पेंसिव नहीं हुई है और जो किसी ऐसे ताकतवर सिस्टम से जुड़ा है जिसका नाम आप इस कहानी के आखिर में सुनेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस ट्रू क्राइम स्टोरी। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर आपको हमारी ट्रू क्राइम सीरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर केस आपके सामने ला सकते हैं। बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुल देश है जहां वीकेंड शुक्रवार और शनिवार को होता है। इस दौरान ज्यादातर बैंक बंद रहते हैं। सिर्फ वही लोग काम पर आते हैं जो इंटरनेशनल ट्रांसफर जैसे जरूरी काम देखते हैं। अब यहाँ एक नाम जरूर सुना होगा आपने, स्विफ्ट को। यह दरअसल बेल्जियम की एक कंपनी है जो दुनिया भर के बैंकों को आपस में जोड़ती है। अगर कोई शख्स इंडिया से अमेरिका में पैसे भेजना चाहे तो यह ट्रांजैक्शन स्विफ्ट नेटवर्क के जरिए होता है। यह एक डिजिटल सिस्टम है जहां असली पैसे एक जगह से दूसरी नहीं जाते, बस कंप्यूटर के जरिए डाटा ट्रांसफर होता है। इसलिए स्विफ्ट जैसे नेटवर्क का सिक्योर और सटीक होना बहुत जरूरी है। लेकिन जो बात ध्यान देने वाली है वो यह कि इस कहानी में स्विफ्ट नेटवर्क हैक नहीं हुआ, क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम को दुनिया में सबसे सिक्योर फाइनेंशियल नेटवर्क माना जाता है। तो फिर असली गड़बड़ कहां हुई, यही जानने के लिए हमें उस शुक्रवार की सुबह पर लौटना होगा जब बैंक का दरवाजा सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए खुला था और उन्हीं में से एक थे वह कर्मचारी जो स्विफ्ट सिस्टम से आने जाने वाली सभी ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करते थे। हर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डिजिटल रिकॉर्ड होता है, उसका एक प्रिंटेड कॉपी भी निकलता है ताकि फिजिकल प्रूफ और खाजास के स्विफ्ट सिस्टम जिसियों घंटे चलता है। दिन हो या रात ट्रांजैक्शन लगातार होते रहते हैं। गुरुवार शाम को जब सारे कर्मचारी बजे के बाद बैंक बंद करके चले तो उन्होंने सोचा नहीं था कि अगले दिन कुछ अजीब होने वाला है। शुक्रवार की सुबह वह कर्मचारी जो स्विफ्ट ट्रांजैक्शन की निगरानी करता था हमेशा की तरह प्रिंटर चेक करने पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि रात भर की ट्रांजैक्शन रसीदें प्रिंटर से निकल चुकी होंगी, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांसफर तो उस समय नहीं देखते। लेकिन जब उसे प्रिंटर देखा तो वहां कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ था। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या वाकई रात भर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, या फिर प्रिंटर ने कोई रसीद ही नहीं निकाली। थोड़ी देर बाद उसने कंप्यूटर में डिजिटल लॉक चेक किया। वहां साफ दिख रहा था कि रात भर कुछ ट्रांजैक्शन हुए थे और उनमें कोई भी अजीब बात नहीं दिख रही थी। मतलब साफ था, गड़बड़ सिर्फ प्रिंटर में थी। पूरे शुक्रवार उन्होंने यही कोशिश की कि प्रिंटर को फिर से चालू किया जा सके, लेकिन वह बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। यहां तक कि ऑन भी नहीं हो रहा था। आखिर में काम खत्म होने पर उन्होंने दिया कि इसे ऐसे ही छोड़कर घर चले जाए। सोचा होगा शायद कोई टेक्निकल दिक्कत है, और वैसे भी टेक्निकल स्टाफ उस दिन मौजूद नहीं था क्योंकि वह वीकेंड पर एसेंशियल कर्मचारियों में शामिल नहीं होते। अब शनिवार को फिर से वह जरूरी स्टाफ बैंक पहुंचा, जबकि बाकी सभी कर्मचारी अभी भी छुट्टी पर थे। उनकी पहली कोशिश थी प्रिंटर को किसी तरह दोबारा ठीक करना, लेकिन घंटों कोशिश के बावजूद प्रिंट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। और फिर अचानक प्रिंटर चालू हो गया। जैसे ही मशीन ने काम करना शुरू किया, गुरुवार रात से लेकर शनिवार सुबह तक की ढेर सारी ट्रांजैक्शन रसीदें निकलने लगी। कर्मचारियों ने सोचा कि अब जो भी प्रिंट निकलेगा वह वही ट्रांजैक्शन होंगे जो कंप्यूटर के डिजिटल लॉग में पहले से रिकॉर्ड है। लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा वह किसी बुरेसपने से कम नहीं था। प्रिंटर से जो रसीदें निकली उनमें ट्रांजैक्शन जैसे थे जो कंप्यूटर के डिजिटल लॉग में कहीं दर्ज ही नहीं थे। और इन थ्रेफेबेस्ट ट्रांजैक्शंस की कुल रकम 92 मिलियन यानी करीब 72 करोड़। अब सवाल था यह ट्रांजैक्शन आए कहां से जब कंप्यूटर में इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ट्रांजैक्शंस को भेजा गया था अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क को। बांग्लादेश बैंक का वहां एक खाता है जहां देश की राष्ट्रीय रिजर्व मनी यानी अरबों डॉलर रखे जाते हैं। अब इन्हीं अकाउंट्स से $1 बिलियन को अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर करने के लिए स्विफ्ट सिस्टम के जरिए ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजी जा चुकी। और सबसे चौंकाने वाली बात, सारे अकाउंट फिलीपीन समेत बैंक के कर्मचारी घबरा चुके थे।
किसने है ट्रांजैक्शन शुरू किए, किसने इन्हें मंजूरी दी और कैसे है सिस्टम में आए बिना रजिस्टर्ड हुए। लेकिन इन सवालों के जवाब खोजने से पहले उन सबसे पहले बचा हुआ पैसा रोकाना था। जल्दी जल्दी उन्होंने सभी ट्रांजैक्शन रसीद चेक की, पाया कि 4 ट्रांजैक्शन पहले ही प्रोसेस हो चुके थे, जिनमें कुल मिलाकर $9 मिलियन फिलीपींस से भेजा चुके थे। बाकी के 33 ट्रांजैक्शन जो इस पूरे $1 बिलियन फ्रॉड का बड़ा हिस्सा थे, अभी प्रोसेस नहीं हुए थे। अब उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी बचे पैसों को रोकना। किसी भी हाल में यह रकम फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क से बाहर नहीं जानी चाहिए थी। कर्मचारी तुरंत हरकत में आए और फेडरल रिजर्व से संपर्क करने की कोशिश करने लगे। लेकिन एक नई मुश्किल सामने थी। उस वक्त अमेरिका में भी शनिवार था और अमेरिका में भी शनिवार और रविवार वीकेंड माने जाते हैं, इसलिए किसी के जवाब देने की उम्मीद अब सोमवार से पहले नहीं थी। इसलिए अब उन्होंने स्विफ्ट कंपनी से संपर्क किया, जो इन इंटरनेशनल ट्रांसफर को मैनेज करती है। स्विफ्ट की तरफ से सलाह दी गई ट्रांसफर सिस्टम को तुरंत बंद कर दिया जाए, लेकिन यह फैसला लेने के लिए बैंक के डायरेक्टर की मंजूरी चाहिए थी। जब कर्मचारियों ने डायरेक्टर से संपर्क किया तो उसका रिएक्शन और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। डायरेक्टर ने सिस्टम बंद करने से इनकार कर दिया। उसका कहना शायद यह कोई छोटी तकनीकी गड़बड़ है जो जल्द ही ठीक हो जाएगी। वह इस पूरी स्थिति को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहा था जितनी जरूरत थी, और अफसोस की बात यह है कि अगर वह गंभीर भी होता तो शायद हालात ज्यादा नहीं बदलते। रविवार को बांग्लादेश में वीक की शुरुआत हो गई थी, इसलिए बैंक के सभी डायरेक्टर्स बैंक में मौजूद थे। लेकिन फिर भी फेडरल बैंक से संपर्क नहीं हो पा रहा था। क्यों? कि अमेरिका में अभी भी छुट्टी चल रही थी। इनके लिए सबसे राहत की बात यही थी कि बाकी रही 38 ट्रांजैक्शन, जिसमें करीब $67 मिलियन थी, वह किसी कारण रुक गया था। असल जब बांग्लादेश जैसे देशों से अचानक इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट फेडरल रिजर्व को मिला तो पहले 4 ट्रांजैक्शन तो प्रोसेस कर दी थी, लेकिन बाकी ट्रांजैक्शंस में एक कोड लिखा था जुपिटर दरअसल फेडरल रिजर्व की उन एम्प्लॉइज को लगा कि शायद ईरान की एक जुपिटर कंपनी है, उस पर भेजा जा हाथातों जांच करने के लिए उसे रुका गया था। और इन्वेस्टिगेशन में जब पता चला कि ये फिलीपींस की एक स्ट्रीट का नाम है, तब बहुत देर हो चुकी, तो उन्होंने एक ईमेल के माध्यम से पुष्टि करने की कोशिश की, लेकिन तब तक हैकर ने लॉग आउट कर दी थी। क्यों? कि उसे अभी उन 4 ट्रांजैक्शंस को अलग अलग अकाउंट में भेजना था। तो बांग्लादेश बैंक द्वारा फिलीपींस में कांटेक्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी ओर हैकर्स द्वारा भेजे गए $10 मिलियन एक बैंक मैनेजर के मदद से कैश में कन्वर्ट कर दिया गया था। सोमवार को बाकी $55 मिलियन को तो फेडरल रिजर्व द्वारा बंद कर दिया था, लेकिन फिलीपींस में चाइनीज न्यू ईयर की छुट्टी होने के कारण बंद था। मंगलवार को जब बैंक खुला गया तो फिलीपींस की आरसीबीसी बैंक को कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन वह प्रोसेस इतना लंबा था कि उस दौरान बाकी बचे हुए पैसों को भी कैश में कन्वर्ट कर दिया गया था।